हो पाए। हमारा राष्ट्रीय कवि संगम का यह आदर्श है कि राष्ट्र जागरण है हमारा, और जो राष्ट्र नायक हैं वो केवल राजनेता नहीं हैं, संत भी हैं, साहित्यकार भी हैं। उन लोगों को भी याद करने की बहुत आवश्यकता है। और कबीर को, नागार्जुन को याद करने का मतलब है सत्य के साथ खड़े रहना। बाबा कबीर कहा करते थे कि यह शरीर चरखा है, इसको चरखे की तरह जितना आप चला सकेंगे उतना उत्पादन होगा। जैसे चरखे को चलाकर हम कपड़े का उत्पादन करते हैं, सूत बनाते हैं, इसी तरह से शरीर भी जब तक चलेगा चरखे की तरह तब तक उत्पादन कार्य होता है। जिस दिन यह रुक गया उस दिन कोई भी उत्पादन नहीं। और अब हम यही बात को अगर नागार्जुन के साथ जोड़े, नागार्जुन कहते हैं कि क्रांति दृढ़ है सच बतला, बुद्धू तुझको क्या दिखता है, आ तेरे को सैर करा दूं, घर में घुसकर क्या दिखता है। वो कवि जो केवल अपने डायरी में लिख के बंद करके रखते हैं और कभी मंच पर नहीं जाते, कभी दूसरों से अपनी बात नहीं कहते हैं, वो समाज में क्रांति नहीं ला सकते। समाज में क्रांति, बदलाव लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, बाहर निकलना होगा, और यही काम राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से भी हम लोग करते हैं। मैं एक एक रचना केवल प्रस्तुत करूंगा दोनों की, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। बाबा नागार्जुन की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, ललित बाबू जानते हैं, अकाल और उसके बाद। 4-4 पंक्ति की जो बंद है। पहले अकाल का चित्रण वो करते हुए कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भिस्त पर गश्त, और कई दिनों तक छिपकलियों की हालत रही शिकस्त। ये अकाल की तस्वीर है। जब अकाल आता है तो हर कोई भूख से बेहाल है, और जब अकाल समाप्त हुआ तब 4 पंक्ति वो कहते हैं कि दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर भर के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ये 4-4 पंक्ति की वो जो कविता बताते हैं, कहते हैं कि जीवन में केवल दुखी नहीं है, जब सुख आता है तो उसके बारे में भी लिखो। कई कवि आज के समय में ऐसे होते हैं जो केवल दुख को ही लिखते हैं, सुख को नहीं लिखते हैं। वही चीजें बताने की कोशिश करते हैं जिसमें कि दर्द है। आपके जीवन में सुख भी होता होगा, उसको भी लिखिए। तो दोनों पक्षों को लेकर चलने वाला जो निष्पक्ष व्यक्ति होता है वो हर युग में कालजयी होता है। अब यही बात कबीर के बारे में हम कहें तो वो मंदिर को लेकर या मस्जिद को लेकर या हर धर्म के बारे में, संत के बारे में, सब के बारे में वो कहते हैं। और उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सत्य की चीजों को पकड़ना चाहिए, न कि आडंबर और दिखावे को पकड़ना चाहिए। यही हमारा आज के कार्यक्रम का मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है। मैं अधिक न कहते हुए हम आग्रह करेंगे अपने संचालक